मुझे सिर्फ भूतों से नहीं डर लगता, बल्कि मुझे भूतों के कंबाइंड पैकेज से डर लगता है। सारे जादू टोट के सब अंबानी पे करके उसका पूरा पैसा हड़प लेते, वो बेचारा सड़क पे आता है। मैं बोलूंगा अरे तेरी माँ का, जो कौन है, कौन माँ का लाल वहां पे बैठा हुआ है, और मैं सीधा चलते जाऊंगा। अचानक से एक स्कूटी लेके एक औरत थी, उसकी एकदम स्कूटी अनकंट्रोल्ड हो गई और वो मेरी बाइक से आकर टकरा गई। और मेरे मन में था ही कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, अब कुछ तो बुरा होगा। क्योंकि आप मर गए तो आप गए, इस दुनिया से गए, फिर आप क्या दिखाओगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी हूं गौरव, और स्वागत है गौरव कटारे एक्स्ट्रा चैनल पर। और आज के इस वीडियो में होने वाला है गौरव वर्सेस गौरव, मतलब हॉरर वर्सेस साइंस। और आज के इस वीडियो में गौरव ठाकुर से जानेंगे कि क्या वो भूतों पर विश्वास करते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये है आज का डबल फाड़ू वीडियो। तो गौरव भाई, मैंने आपके चैनल पर बहुत सारे भूतिया वीडियोस देखे हैं, जैसे कि अबैंडन्ड शिप हो गया, एक भूतिया किला जो गायब हो जाता है, अर्बन लीजेंड्स के बारे में भी आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो इतना तो मुझे मालूम चल गया है कि कहीं ना कहीं हॉरर से आपका एक छोटा सा रिश्ता तो जरूर है। सो क्या सवाल है आपका? तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, साइंस भूतों पर विश्वास करता है या नहीं करता? साइंस कभी ये नहीं कहता कि ये चीज 100% नहीं होती है, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, तो ऐसे केस में अगर बोलना कि भूत नहीं होते हैं वुड बी, मतलब कि आपने उतने सारे पैरामीटर्स को आपने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो साइंस का क्या पर्सपेक्टिव है इस मामले में कि भूत नहीं होते हैं, दिस इज नॉट 100% प्रूव्ड, बट जितना भी हमारा आज का जो डेवलपमेंट है और आज का जो एडवांसमेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन क्वेश्चंस को आंसर कर लेता है, उसके हिसाब से घोस्ट नहीं हो सकते हैं। 9 out of 10 जो इंसिडेंट्स होते हैं वो फेक हैं, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा होता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है इंसान को। तो मेरा अगला सवाल ये है, अधिकतर लोगों ने भूतों के बारे में कहानियां सुनी हैं, किस्से सुने हैं दूसरों के मुंह से, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता हमें कोई ऐसा इंसान मिले जो ये कह सके कि मैंने भूत देखा है। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो भूतों से डरते हैं। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फियर, जब हमें भूतों के एग्जिस्टेंस पर इतना विश्वास है ही नहीं? 0.1% चांसेस होंगे, वो भी लाइक थोड़ा सा हम अननोननेस को गिनती में दे रहे हैं। हाँ, कि हो सकता है कि कुछ हमसे छूट गया है, बट फिर भी डर तो लगता है। रात के अंधेरे में डर लगता है, 3 बजे नींद खुलती है, घड़ी पर नजर जाती है, तब डर लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं। किसी सुनसान हवेली में जाने में डर लगता है, रात में सफ़ेद साड़ी में कोई औरत अगर दिखाई दे जाए तो भी डर लगता है। तो इस डर के पीछे की क्या वजह है? ये जो डर है, इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजी है। अगर साइंटिफिक भाषा में बेसिकली बताएं तो बेसिकली फियर इज नथिंग बट अ न्यूरोकेमिकल एक्सटेंशन। क्योंकि फियर में इंसान इरेशनल हो जाता है, राइट। फियर में इंसान लॉजिकली नहीं सोच सकता, ठीक है। हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है हमारा शरीर, वो और कुछ नहीं है बल्कि डीएनए का ढांचा है, राइट। बॉडी का मेन गोल है डीएनए को प्रिजर्व करना, सब कुछ डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं। इसीलिए ये फियर क्रिएट हुआ है हमारे दिमाग में, ताकि वो हमारे शरीर को बचा सके, हमारे डीएनए को बचा सके। जो ह्यूमंस ने अभी तक सरवाइव किया है, इतने सारे मास एक्सटेंशन हुए हैं, तबाहियां आई हैं, उनमें ह्यूमंस इसीलिए सरवाइव कर गए क्योंकि सेंस ऑफ फियर था ह्यूमन के डीएनए में। तो इंसान का जो फट्टूपन है ना, उसी ने उसको बचाया और इसी वजह से आज इंसान दुनिया पर राज कर रहा है। एग्जैक्टली और ये हर जानवरों के केसेस में ट्रू है। लाइक अगर आप शेर को भी, अगर आप एक पत्थर फेंकोगे उसके ऊपर, तो वो भी डर के पीछे भागेगा। आप डर के मारे आप मौत से बच रहे हो तो आप सरवाइव कर पा रहे हो, राइट। अगर मैं एक जंगल में रह रहा हूं और झाड़ियां हिल रही है और मैं भाई डरता नहीं हूं, मैं बोलूंगा अरे तेरी माँ का, जो कौन है, कौन माँ का लाल वहां पे बैठा हुआ है, और मैं सीधा चलते जाऊंगा, पीछे से शेर आएगा, एक पंजा मारेगा, मुझे डिनर बना देगा। अच्छा, मुझे लग रहा है जो हमको सिखाया गया है ना बॉलीवुड में, वो गलत है। जैसे गब्बर कहता है जो डर गया वो मर गया, बट आई थिंक
कंट्रोल्ड डर गया। हाँ, बट मतलब वो ऐसा होना है कि जो डर गया वो बच गया। हाँ, क्योंकि आप मर गए तो आप गए, इस दुनिया से गए, फिर आप क्या दिखाओगे? अब अगर शेर के सामने आप जाके कूद जाओगे और आप इतने से हो तो वो कोई निडरता नहीं है। वो जो एक लाइन है ना, डर के आगे जीत है, हाँ, मेरे ख्याल से उसको करेक्ट करते हैं। हाँ, कंट्रोल्ड डर के आगे जीत है। हाँ, राइट। हाँ। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय माउंटेन ड्यू। क्या आपको भूतों से डर लगता है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या आप भूतों पर विश्वास करते हो। हाँ, हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको, गौरव ठाकुर को, हाँ, भूतों से डर लगता है? मुझे सिर्फ भूतों से नहीं डर लगता, बल्कि मुझे भूतों के कंबाइंड पैकेज से डर लगता है। बाय कंबाइंड पैकेज मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल दिख गए, हाँ, अंधेरा है, हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग ऑडियो आ गई, हाँ, 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 ठीक है, और कुछ इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है हम्म, कि भाई ये महल में ये चीज है, वो चीज है, ये तो ये जो सारे जो पूरे जो फिक्शनल कॉन्सेप्ट जो क्रिएटेड है, स्टोरी और साउंड इफेक्ट्स और वीएफएक्स, ये सब से कोई भी इंसान डर जाएगा। आपने जैसे बताया था मुझे कि मूवीज में आपको केवल हॉरर मूवीज देखना पसंद है, थ्रिलर हॉरर है ना, उसी को देखकर आपको मजा आता है। तो आपने क्या कभी मतलब बॉलीवुड की जो 90s में या बहुत पुरानी हॉरर मूवीज बनती थी, जो राम से ब्रदर्स ने बनाई हो, जो पुरानी भूतिया पुरानी नहीं, मैंने मोस्टली न्यू देखी है और मैं मोस्टली हॉलीवुड के मूवीज ज्यादा हॉलीवुड के भूत क्योंकि उसमें मुझे वो वीएफएक्स बहुत पसंद आता है। और आजकल तो सब घसी पिटी एक ही स्टोरी होती है, तो अभी मैं कुछ नया ढूंढना चालू कर दिया, तो इसीलिए अभी मैंने रिसेंट वाला एक देखा था, वो एक थाईलैंड का घोस्ट वाली मूवी। अच्छा। तो उसमें ऐसा कुछ प्लॉट था कि वो थाईलैंड में आई थिंक बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक ये सब पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, राइट? कि जैसे घर के अंदर कुछ भी एक रख दिया तो कर्स या बैड ओमेन लेके आएगा वो चीज़। ये तो अपने इंडिया में करते लोग, टोटके दूसरे के घर पे नींबू फेंक दिया, बहुत टोटके करते लोग, सड़कों पर चीज़ें रख जाते हैं कि गलती से पैर लग जाए किसी का तो हमारा बैड लक इस पर ट्रांसफर हो जाएगा और हम एकदम पैसे वाले अंबानी बन जाएंगे। क्या आप ये चीज़ों में बिलीव करते हो? देखो, मैंने कभी ऐसा होते तो नहीं देखा है ना, और मुझे इस बात पर भी विश्वास है कि एक मात्र छोटा सा जादू टोना किसी की लाइफ की मेहनत को ख़राब नहीं कर सकता। जैसे कि आपने जादू कर दिया तो मेरा पूरा वेल्थ आपको मिल गया, मेरी लाइफ खराब हो गई, मतलब ऐसा होता तो अंबानी जैसे ऐसा होता तो मतलब जिंदगी लोगों की कैसे चल रही होती? ऐसे तो सारे जादू टोट के सब अंबानी पे करके उसका पूरा पैसा हड़प लेते, वो बेचारा सड़क पे आता है। सो देखो, जिस तरीके से हम अपने डर को लॉजिक से काउंटर कर रहे हैं, राइट, आई थिंक यही हर किसी के लाइफ का एक मोडस ऑपरेंडी होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे कोई टोटका पड़ा दिखता है तो मैं उसको लात मार के उसके ऊपर से क्रॉस नहीं करता। हाँ, है ना भाई, मेरी फटती है, मुझे मालूम है कि यार अगर मैंने क्रॉस किया और कुछ हो गया सही में, है ना, बट गलती से अगर पाँव रख भी दिया तो उसको लेके पछताने का नहीं। अगर किसी इंसान के मन में डर बैठ जाता है किसी चीज का, तो उसके साथ वैसी ही चीजें होने लगती हैं, और नहीं भी होती है ना तो वो चीज़ों को रिलेट करने लगता है कि ऐसा ज़रूर अब होगा। अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब डिप्लोमा में स्टूडेंट था तो मैं कोचिंग से लौट रहा था 2006 में। तो एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया। अब मुझे पता था कि बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ बुरा गलत होता है ना। अब मैं बहुत देर तक रुका रहा, उस गली से कोई निकल ही नहीं रहा। तो मैंने कौन बकरा निकलेगा? तो कौन निकले? मैंने कहा यार कुछ नहीं होता करके मैंने रास्ता पार कर दिया। और जब हम चौराहा क्रॉस कर रहे थे तो अचानक से एक स्कूटी लेके एक औरत थी, उसकी एकदम स्कूटी अनकंट्रोल्ड हो गई और वो मेरी बाइक से आकर टकरा गई। और मेरे मन में था ही कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, अब कुछ तो बुरा होगा। अच्छा, हम उस टाइम इतने छोटे थे कि हमने ये भी नहीं सोचा कि गलती उसकी है, कोई हमें क्यों कुछ कहेगा। लेकिन एकदम से लड़के लोगों ने भागना चालू किया, अरे पकड़ो सालों को, मारो सालों को। तो हमने अपनी बाइक भगा दी। तो मैंने अपने दोस्त से रास्ते में कहा, देख बिल्ली ने रास्ता काट लिया था, तो अच्छा खासा दिन अपना कितना ख़राब हो गया कि हम भागते फिर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगा था कि पूरे 11 मुल्कों की पुलिस सब केवल मेरे को ही ढूंढने वाली है। इतना डर गया था मैं उसी दिन। ये सब क्यों हुआ, मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं गौरव भाई ऐसा होता ही है बिल्ली का रास्ता काटने से। मेरे कई बार बिल्लियों ने रास्ता काटा है और मैं निकल जाता हूँ, अब नहीं होता कुछ। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं यही कहने वाला था कि एक्चुअली में ना, देखो, संभावना के आपको मालूम है मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी करके कॉन्सेप्ट होता है, राइट? तो उसमें प्रोबेबिलिटी के साथ रेंज होता है। रेंज मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बार डाइस फेंक रहा हूं तो 6 आने के कितने चांस है, और अगर मैं 20 बार डाइस फेंक रहा हूं तो 6 आने के कितने चांस है। तो 20 जो बार मैंने जो एक्शन किया वो रेंज है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 20 बार
बिल्ली ने आपके सामने से रास्ता काटा और आप 20 बार निकल गए, अब अगर एक बार भी ऐसा होगा ना तो वो आपके लिए ज्यादा मेमोरेबल बन जाएगा। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को ये आज तक कंफर्मेशन बायस हो गया आपका एक तरीके से, हाँ। क्योंकि वो चीज पे आप अटक गए कि अरे यार ये बोला तो हाँ यार ये तो होता है करके, Yes. क्योंकि आपने उसको किसी से जोड़ दिया है। बाकी के 12-15 बार हुआ वो आपको दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हुआ। हाँ, सही तो बात है। हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जो जो चीजें हमने सुनी है अगर वो गलती से एक बार भी हो जाती है ना तो उसका इमोशनल इंपैक्ट हमारे ऊपर इतना ज्यादा होता है कि वो हमें हमारे लिए मेमोरेबल हो जाता है। Right. और फिर एक बार वो मेमोरेबल हो जाता है तो वो और हमें डिटर करता है, और डिटर मतलब और हमें रोकता है वो चीज करने से, क्योंकि अभी हम फियर में आ गए। और मेरे साथ भी सेम चीज ऐसे हुई है। मतलब आपका रास्ता बिल्ली ने काटा है कई बार। दूसरी चीजों को लेकर, जैसे चप्पल उल्टा नहीं रखने का, ये वो अलग अलग। देखो अभी आज के टाइम में किसी को कोई नई चीज चालू करनी है, उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी ब्रेवरी है कि फियर को फाइट करके निकलना। Right. क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर लोग निकलना नहीं चाहते, राइट? तो वहां पे आपको थोड़ा सा फियर को वो करना है, फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस भी होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि भाई यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं कुछ मिस कर दूंगा। अन्य किस्म के फियर्स होते हैं और वो फियर को ओवरकम करना fear भी। मुझे भी रहता है हमेशा कि मतलब लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना अभी, वो वीडियो देख के भाग जाएंगे, लाइक नहीं करेंगे। तो भाई इतना ज्ञान दे रहा है गौरव भाई, वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। हाँ एक ऐसा किस्सा हुआ था कि ऐसा बताते हैं कि एक कैदी को सुइयां चुबा दी थी ये बोल के कि हम तुम्हें जहरीले नाक से कटवाने वाले Yes, हैं, yes. और वो मर गया, ये nocebo effect। लेकिन अगर सिमिलर चीज को हम रिवर्स कर रहे हैं, हमने अंगूठी पहनाकर बोल दिया कि ये पहन के बेटा किस्मत तुम्हारा साथ देगी, हाँ। तो अब वो इफेक्ट जो है उस आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा। हाँ। तो क्या ये कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देती है वो चीज़? ये जो बेनिफिट देती है ना, ये उसी किस्म का बेनिफिट है जैसा बेनिफिट एक अल्कोहलिक को एक डोज दारू देके मिलता है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के बिलीव्स आपके दिमाग में एक बहुत ही सुपरस्टिशियस रूट मतलब बिलीव सुपरस्टिशियस रूट्स क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये बिलीव कर सकते हो विदाउट लॉजिक आप बिलीव कर सकते हो कि मैंने अंगूठी पहनी है सब सही जाएगा, तो कल को आपको कोई कुछ बोल देगा या आप कुछ कोई और चीज सुन लोगे कि इसके वजह से आपकी दशा सही नहीं है, इसकी वजह से आप वो नहीं है, तो आप वो भी चीज नेगेटिव में लोगे। और नतीजा ये होगा कि आप कंट्रोल अपने अंदर से बाहर डाल रहे हो, कंट्रोल अंदर होना चाहिए, के हाथ में दे रहे हो, दूसरी चीजों के हाथ में दे रहे हो। right. और दूसरा जो इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो ये है कि अगर मैं मेरे दिमाग में अपने मेंटल फ्रेमवर्क्स सुपरस्टिशियस बिलीफ से क्रिएट करूंगा तो उससे क्या होगा, मैं जिस नजरिए से दुनिया को देख रहा हूं वो नजरिया तो कुछ एक्चुअल रियलिटी से कुछ बहुत ही डिफरेंट है। सही बात है। क्योंकि मेरे नजर में तो ये दिख रहा है, अरे भाई मेरे को एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए यार, लगता है मैंने अंगूठी को घसी नहीं थी बराबर से यार, मैंने ये श्लोका को 2 बार नहीं पढ़ा था इस वजह से। अरे भाई उसका और मेरा इसका प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट नहीं होगा। हाँ, मेरा हनुमान चालीसा में भाव नहीं रहा होगा, भाव नहीं रहा होगा। मेरी ये हालत हो गई थी, लाइक जब भी मैं भाव से नहीं, तो भाव से कैसे बोलने का, नेक्स्ट टाइम भाव से बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो। तो आप देखो आप पावर कहां पे दे रहे हो, आप पावर बाहर दे रहे हो। जब भी हम ज़्यादा ये सारी चीज़ों के बारे में ऑब्सेस करने लगते हैं तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, और इसके वजह से क्या होता है कि हमारा परफॉर्मेंस और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन गिरने लगता है। मेरे साथ तो यही हुआ था, और इस वजह से फिर बाद में मैंने साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स का सहारा लिया। देखो सबको मेन बेनिफिट क्या चाहिए कि मेरा फायदा होगा। हाँ, कोई बोले कि इसको पहन लो कुछ फायदा नहीं होगा तो कोई क्यों पहनेगा, कोई क्यों पहनेगा? तो फायदे के लिए आप ये चीज कर रहे हो, राइट? लेकिन इसका उसका कोई रिलेशन नहीं है। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, अंधविश्वासी बन जाते हैं। हाँ, कि ये थॉट्स, ये सिंपल देखो, एक थॉट क्या है, एक थॉट एक बीज है। आपने एक थॉट अपने दिमाग में डाला, कल को वो थॉट से पूरी पेड़ उगने वाला है, पूरा पेड़ उगने वाला है। अब जब आपका बीज ही अंधविश्वास का था जिसमें कोई लॉजिक नहीं था, तो आपका पेड़ क्या उगेगा? मतलब वो जो कनेक्शंस एस्टैब्लिश होंगे वो सब कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी होंगे। तो हम ये जो देखते हैं, जो लोग होते हैं जो ब्रेन वॉश्ड होते हैं, कितने सारे लोग हैं जो रिलीजन के नाम पे या गलत काम करते हैं, और वो लोग नहीं ये तो सही है, ये सही है, वो लोग अपने लिए सही है। हाँ, राइट, उनके दिमाग में वो सारे थॉट्स और बिलीफ्स ही उनके सब अमेज़न जंगल बन चुका है, अमेज़न जंगल बन चुका है अंधविश्वास का। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि गौरव भाई तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट है। नहीं, मैं इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में भी बोलूंगा कि लॉजिकली क्वेश्चन करो, मैं क्रिश्चियनिटी के भी कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा कि लॉजिकली क्वेश्चन करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, मुझे उससे कुछ नहीं है।
क्योंकि कल को आपको कोई भी कुछ बोला जाएगा विदाउट लॉजिक, आप उसको बिलीव कर दोगे और उससे फायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तो बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, पूरा इंडस्ट्री है, राइट। गौरव भाई, मेरे मन में क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि इंसान के शरीर में आत्मा होती है? मैं तो 100% बिलीव करता हूँ नहीं होती है, बिकॉज साइंस जो कोई भी लाइक अगर आप बायोलॉजी देखोगे और जिस तरीके से हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, जो चीज़ों को अप एंड रनिंग करती है, ठीक है, बॉडी पूरा का पूरा काम कर सकता है विदाउट आत्मा। गौरव भाई, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, जैसे कि एक कार है, उसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, है ना, फ्लूइड्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी पार्ट्स Yes, होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं आपके हिसाब से। तो हम कार जब चलती है तो हम क्यों नहीं मानते कि वो जिंदा है ना? हाँ। और ह्यूमन बॉडी जब मूवमेंट करती है, जब वो सब सही साइड रहती है, तो हम बोलते हैं कि भाई ये जिंदा है, हाँ। ये जीवित है और ये अजीवित है ना, लिविंग और नॉन लिविंग। हाँ। अब जैसे नॉन लिविंग जो है वो खराब हो गई, हाँ। हाँ। हमने उसके में जो भी पार्ट्स बदल दिए, हाँ। कोई प्रॉब्लम थी सही कर दिया, वो फिर से चल गई गाड़ी। हाँ। इंसान के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? अगर आत्मा नहीं होती हाँ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट में कुछ इशू आया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, हाँ। तो हमने उसकी बॉडी को खोला और उसके हार्ट को रिप्लेस कर दिया, और उसको फिर से हम स्टार्ट नहीं कर पाते कि भाई अब तो तुम्हारी बॉडी में सब सही है, हाँ। उठो, आत्मा तो है ही नहीं। हाँ। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो इसके मल्टीपल आंसर्स हैं। सबसे पहली बात तो कि हर किसी मशीन का एक एक्सपायरी होता है, तो उसी तरीके से बॉडी का भी एक्सपायरी है। तो बॉडी का एक्सपायरी है जो हमारे डीएनए में है। तो बट यहाँ हम जवान बॉडी की बात मैं कर रहे जवान हैं। बॉडी की मैं हाँ। पहले इसकी बात कर लेता हूँ कि ये जो उसकी भी बात करूंगा। तो एक्सपायरी है, तो बायोलॉजिकल सेनेसेंस मतलब बायोलॉजिकल एजिंग एक डीएनए का लिमिटेशन है। डीएनए लिमिटेड टाइम तक ही रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। वो एक बार टाइम हो गया तो आप कितने भी स्पेयर पार्ट्स चेंज करो वो होगा नहीं। सही है। अब रही बात जवान बॉडी में, तो हार्ट एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्रिएट करता है, एक रिदम, और वो जो हार्मनी है जिसके बाद जो ब्रेन से हार्ट, जो हमारा जो पीछे का जो हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पर वहाँ से बेसिकली ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है हमारे हार्ट के साथ कि क्या हमारा रिदम होना चाहिए, मतलब फास्ट या स्लो डिपेंडिंग अपॉन कि, और वो पूरा एक सिस्टम है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग एसिटिल कोलिन सिस्टम है, वो कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तो सारे दूसरे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक सारी चीजें एक साथ काम कर रही है और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो रहा है। रही बात आपका ओरिजिनल क्वेश्चन कि हम क्यों बोलते हैं कि वो मशीन गुजर गई, क्यों नहीं बोलते, और हम इंसान को क्यों बोलते हैं कि वो गुजर गया या वो नहीं रहा, तो इसके पीछे तो फिलोसॉफिकल रीजंस हैं। क्योंकि हम लैंग्वेज इवॉल्व ही इस तरीके से हुई कि हम जब एक दूसरे को रेफर करते हैं तो हम कॉन्स्टेंटली, देखो पुराने ज़माने में अगर ये बोला होता कि हमारी शरीर मशीन है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती भाई, हमारी शरीर मशीन है, आप एक मशीन हो, मैं एक मशीन हो, तो मैं आपको और आप मेरे को मशीन के नाम से ही रेफर करते। कॉन्सेप्ट ही हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस का अराउंड मशीन ही होता, राइट। तो वो तो एक अलग चीज हो जाती है कि आपने किस वो एक मान्यता है, शुरुआत से ही सारी चीजें बदल चुकी होती हैं। हाँ, क्योंकि हमारा वो टाइम का अंडरस्टैंडिंग इतना था नहीं ना कि हम चीजों को एज मशीन्स देखें, एज सर्किट्स देखें, राइट। हम चीजों को देखते थे एज यार ये कल तक तो बात कर रहा था, आज नहीं बात कर रहा है, अच्छा। हाँ, ये नहीं रहा सही बात है, लेकिन शरीर तो इधर है, हाँ, तो गया कहाँ, तो कुछ तो चीज है जो गई। हाँ, तो ये बहुत ही प्रिमिटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है। एक कोई आत्मा थी, वो चली गई। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया होगा कि आत्मा बुरी ही होती है? हमारे माइंड में, हमारे डीएनए में जो फियर डेवलप हुआ है, जो हमको अभी तक एग्जिस्ट करा रहा है, ये एक्सपीरियंस के बेस पे हुआ है। जैसे मैंने कहा कि प्राइमरीली, लाइक जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्राइमरीली ह्यूमन बीइंग्स को सबसे ज्यादा अगर कोई ड्राइव जो इमोशन करता है वो फियर है। और दूसरी चीज है सबसे ज्यादा मार्केटेबल जो इमोशन है वो भी फियर है। तो फियर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल। बट ये आत्मा की मार्केटिंग किसने की, कि ये बुरी है? मार्केटिंग आत्मा की नहीं की, मार्केटिंग हुई हॉरर कॉमिक्स, हॉरर मूवीज, हॉरर वीडियोस, हॉरर सीरीज, विकराल और गबराल कोई है, ठीक है, और पूरे मीडिया, क्योंकि लोगों को फियर इमोशन को एंजॉय करना है, एक्सपीरियंस करना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब टीवी और रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था, ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भूतों के बारे में अफवाहें नहीं फैलाई थी,
अच्छा, तब भी ये सारे रूमर्स फैलते थे जस्ट बिकॉज के लोगों को ये बातें करने में मजा आता था। मजा आता था। और एक चीज, आप सिर्फ अगर 2 कहानियां ही बता दोगे ना, और आपकी स्टोरी टेलिंग स्ट्रांग है, तो भी लोग आपको अटेंशन देने लग जाएंगे, बिकॉज लोगों को सुनने में मजा आता है। वो एक एंटरटेनिंग वैल्यू क्रिएट करता है। देखो, मैं अगर कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं तो सामने वाला मुझे टाइम अटेंशन देगा, राइट? मैं कुछ वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहा, बोरिंग सी बातें कर रहा हूं, तो मुझे कोई नहीं देखेगा। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट और नॉलेज, व्हाटएवर। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ऑडियंस के जितने सवाल थे वो सारे जवाब आपने एकदम क्लियर कर दिए लोगों के माइंड में। जो भी जिन लोगों ने भी अभी तक यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है, उनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। बट आई थिंक बहुत सारे लोगों के दिमाग में और सवाल आए अब और नए सवाल जन्म ले रहे हैं, जो कि अपना पर्पस था पॉडकास्ट का। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द आंसर्स, इट्स अबाउट आस्किंग मोर क्वेश्चंस। और आपका चैनल भी वही चीज कर रहा है कि मतलब वो स्टोरीज बता रहा है जिससे कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मुझे तो पर्सनली ये बहुत हेल्दी लगा कि आपने जिस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा और आपने एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी सुना। बिकॉज आप एक बिलीवर हो, और मतलब ऐसा 100% नहीं, लेकिन आप एक अच्छा खासा परसेंटेज बिलीव करते हो, राइट? और अच्छा खासा, मतलब मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैं तो आपसे जब से बात किया, आप इंजीनियर बाय प्रोफेशन हो, आपने इंजीनियरिंग किया है और फिर आप उन्हीं को इंजीनियर्स को पढ़ाते थे। सो बेसिकली आप तो ऑलरेडी काफ़ी साइंटिफिक माइंडसेट रखते हो, राइट? बट एट द सेम टाइम आपको अननोन को भी एक्सप्लोर करना है। बट आपने जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव व्यूअर्स को बताया, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा किया, बिकॉज अब व्यूअर्स के पास सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। बस मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि उन्हीं चीज़ों में बिलीव करना चाहो जो चीज़ें आपको स्ट्रांग बनाती हैं, रादर देन जो चीज़ें आपको वीक बनाती है। तो यही चीज़ गौरव कटारे चैनल पर और गौरव ठाकुर के चैनल पर होती है, जहाँ पर हम अपने सवालों के जवाब जानते हैं अलग अलग नज़रियों से। और दोनों ही चैनल का जो मेन एम है वो ये है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले जो सही है। बट उसके लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके दिमाग में हम सवाल खड़े करें, राइट? जैसे कि आज हमने किया घोस्ट वर्सेस साइंस, तो लोगों के मन में हुआ होगा कि आज तो एक बैटल होने वाली है, बट यहाँ पर सही या गलत वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स की बात है। आप अपने साथ कुछ पर्सपेक्टिव्स लाए, मैं अपने साथ कुछ पर्सपेक्टिव्स लाए। मैं अपने साथ सवाल भी लाया था और एक आत्मा भी लाया था कि अगर गौरव ठाकुर ने ऐसा बोला कि वो आत्माओं पर विश्वास नहीं करते, तो मैं वो आत्मा उनके स्टूडियो में छोड़कर चला जाऊंगा। अरे यार, तुम लोगों ने तो सच में बिलीव कर लिया, मैं मजाक कर रहा था यार। अच्छा, वैसे भी मैंने विकराल और घबराल वाले विकराल को कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा था। ओह, तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको गौरव भाई के साथ कोलैब जो है बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। जो आइंस्टाइन थे, उन्होंने क्या कहा था? आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम जस्ट एक्सट्रीमली क्यूरियस। तो आइंस्टाइन ने ये बात कही थी कि भैया मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैं बस क्यूरियस हूँ। और इस छोटी सी बात ने उनको इतना जीनियस बना दिया कि आज भी पूरी दुनिया उनको याद करती है। और वो क्यूरियोसिटी का बीज हर किसी के अंदर है, जस्ट हम उसे यूज नहीं करते, हम उसे स्प्राउट नहीं करते। और हमारा फाइनल मैसेज यही रहेगा कि आपके क्यूरियोसिटी के बीज में भी अंकुर लगे और आपके दिमाग में भी ढेर सारे सवाल जन्म लें जिनके जवाब आप ढूंढें। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की जर्नी को कहते हैं जिंदगी। एग्जैक्टली। तो यार, आप लोगों को आज का ये स्पेशल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और गौरव भाई के साथ आ रहा है मेरा एक स्पेशल पॉडकास्ट उनके चैनल गौरव ठाकुर पर, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी जाके चेकआउट जरूर करना। तो यार, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।